Hello dear friends, welcome to my channel Mathematics Magic. It gives me immense pleasure to introduce one more good topic, that is trigonometry, to my viewers. I hope you all must have liked my previous two videos related to linear equations in two variables. So now let's start a new video which will include Introduction to Trigonometry and Trigonometric Ratios. And this video will help you to clear your all basic concept about trigonometry. So, let's start with the core concept before learning trigonometry as a whole. So, we must all understand about the triangle and angles. I hope you have studied about the angles and triangle in your earlier classes, but I want to give a short introduction about it. So, first, what is angle? Angle are formed by two line segment or raised dash at a common point makes an angle, and that कॉमन पॉइंट इज़ कॉल्ड वर्टेक्स. मीन्स अगर दो लाइन सेगमेंट किसी डायरेक्शन में जा रही हैं एक ही कॉमन पॉइंट से, तो वो क्या बनाती है, एक एंगल बनाती है. और हाँ, अगर दो लाइन सेगमेंट किसी और डायरेक्शन से किसी और डायरेक्शन में जा रही हैं, अदर डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तभी वहाँ उस पॉइंट पर क्या बनता है, एक एंगल बनता है. And in trigonometry, the next important thing is that how we mention the particular angle. हम उस पर्टिकुलर एंगल को मेंशन कैसे करेंगे, कुछ तो नाम देंगे ना. तो जैसे कि मैंने यहाँ पर पॉइंट्स के नाम दिए हुए हैं AOD. तो जो मेन पॉइंट है वो मिडिल पॉइंट आ रहा है हमारा O. तो हम उस एंगल को कैसे मेंशन करेंगे, AOD. मीन्स जो एंगल हम शो कर रहे हैं उस पॉइंट का, उस पॉइंट के नेम को, ओ को हमने मिडिल में शो किया है, तो वो क्या हो जाएगा, एंगल ओ या एंगल AOD. नाउ कम टू द पॉइंट ट्राइंगल. द फिगर फॉर्म दैट इज बाउंडेड बाय द थ्री साइड्स आर कॉल्ड ट्राइंगल एंड इट कैन टेक सेवरल शेप्स. ओके, किसी भी शेप में हम इसको फॉर्म कर सकते हैं, तीन साइड से बंद होती है, दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल. एंड एज अ नेम, इसका नेम भी इसकी एक डेफिनेशन देता है, ट्राई एंगल दैट हैज़ थ्री एंगल. मीन्स ट्राइंगल हैज़ थ्री एंगल्स. और मैंने पहले ही बताया थ्री साइड्स, दैट देन वी कैन से दैट ट्राइंगल हैज़ थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स. ओके, और किसी भी तरह की कोई भी फिगर एक तरह का पॉलीगन मान लेते हैं जो कि तीन साइड से बंद होता है, जो कि तीन साइड्स रखता है. ओके, और ज़रूरी नहीं है कि इसकी एक यूनिक ही फॉर्म होगी, ये किसी भी फॉर्म में, किसी भी शेप में हम फॉर्म कर सकते हैं इसको. एंड एज वी नो दैट ट्राइंगल हैज़ थ्री एंगल्स, एंड इफ वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री देन दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, नाउ लेट मूव टुवर्ड्स द मेन टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री. ओके, ट्रिग्नोमेट्री इज derived फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, ट्रिग्नोन एंड मेट्रोन. एंड ट्रिग्नोन मीन्स ट्राइंगल एंड मेट्रोन मीन्स होता है मेजरमेंट. Therefore, the measurement of triangle is called trigonometry. And in other word, we can say that the trigonometry is the relationship between sides and angles. Okay, मतलब साइड्स और एंगल्स के बीच में जो रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं वो किसके अंडर आती है, ट्रिग्नोमेट्री के अंडर आती है. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है, वाई वी यूज़ ट्रिग्नोमेट्री. हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ क्यों कर रहे हैं और वेयर वी यूज़ ट्रिग्नोमेट्री. बेसिकली ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं एक ही डायरेक्शन में जाते हैं. एंड हम एक लाइन में इसको बोल सकते हैं, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ओके, हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है, कब काम आएगा. तो लेट्स. So friends, to know the application of trigonometry, just think about some common things that we observe daily in our life. Just like multi-story building, mobile tower, and the plane flying in the sky. And usually we see in our daily life many of trees. So just take an example of tree. You are standing at a point and seeing a tree, and the distance between your observation point and the tree is already known, or it can be easily measured with the help of meter scale. If you want to measure the height of tree, then what will be the better way to measure it?
To measure the height of tree with the help of meter scale, it is not convenient. Okay, so here we use trigonometry. And basically in trigonometry we use only right triangle, and here the point from where we are looking at the target point is called point of observation, and the line between target point and observation point and the line between base point and the observation point makes an angle that is called theta. Basically we can measure this angle with the help of measuring instrument, but we assume here the theta, and in the picture we can see that the tree makes a 90-degree angle from its friends, the triangle which is created here is an right angle triangle. So the right angle triangle has three sides, obviously three sides and three angles, and each side of right angle triangle is differentiated by its own property. So first the side which is in front of 90-degree angle is called hypotenuse, and you should keep in your mind that the side in front of 90 degrees always called hypotenuse, and hypotenuse is always the largest side of right triangle. Now let's talk about its two sides. So the line that is passing through our observation point to the base of the main object is called base और adjacent side. adjacent क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से होकर जा रही है और एक एंगल बना रही है, एक एंगल क्रिएट कर रही है. नेक्स्ट है हमारी परपेंडिकुलर. नेक्स्ट साइड 90 डिग्री एंगल क्रिएट करती है बेस पर, सो इट इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर, और इट इज़ कॉल्ड अपोजिट साइड because it is just opposite to the point of observation and the elevation angle. Hope you have cleared your basic concept about the sides of a right angle triangle. Now let's start the topic T ratios, trigonometric ratios. Before starting this point, just remember the definition of trigonometry. क्या कहती है डेफिनेशन? दैट ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल. ओके, so dear friends, let's take a right angle ABC, and as I have already told you about the sides of right triangle, so AC equal to perpendicular, BC equal to base, and AB equal to hypotenuse. And we know that triangle has three angles. The sum of these three angles is equal to 180 degree. As shown here, angle C is equal to 90 degree. So angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree. Angle A plus angle B plus 90 equal to 180 degree. Angle A plus angle B equal to 90 degree. Therefore, we can say that in a right angle triangle, rest two angles are a complementary angle, and they will be acute angle. So here we create the relationship between angles. So now let's think about the relationship between sides. Obviously triangle has three sides, and I have already told you about these sides. As AB is hypotenuse. Why AB is hypotenuse? हम AB को ही hypotenuse क्यों लेकर चल रहे हैं? AC भी तो hypotenuse हो सकती है, क्यों? It is important thing to remember that the hypotenuse is the side in front of right angle. Right angle के सामने वाली साइड को ही हम क्या बोलते हैं? hypotenuse बोलते हैं. It is not necessary that our triangle is in the same position. Same position में ना हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, किसी भी position में हो सकता है, like this and like this. So the hypotenuse will be in front of 90 डिग्री एंगल. ओके, एंड नेक्स्ट हमारी जो साइड्स रह जाती हैं वो है परपेंडिकुलर एंड बेस. तो इस ट्रायंगल में हमने AC को परपेंडिकुलर बोला है और BC को बेस बोला है. वाई? क्योंकि हमारे जो रेस्ट टू एंगल हैं उसमें हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट B को लिया है, तो B के सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे. एंड द B से जो लाइन हमारी नेक्स्ट जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे. ओके, मीन्स टू से डेट पॉइंट B से 90 डिग्री एंगल तक जाने वाली लाइन क्या होगी? हमारी बेस होगी. ओके, नाउ let me clear the confusion that
अगर हम ए को लेते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी, बिकॉज इट इज़ इन फ्रंट ऑफ पॉइंट ए, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ए, एंड ए सी विल बी base, okay, or we can say adjacent side. So dear friends, now let's talk about the relationship between these side. कैसे क्रिएट करेंगे? तो सबसे पहले हम किसी भी दो साइड्स को लेकर चलते हैं. लेट्स कंसिडर द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज बी, देन परपेंडिकुलर इज ए सी एंड hypotenuse is AB and BC is base. So just take two sides AC and AB. AC एंड AB के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना है तो AC अपॉन AB बोल सकते हैं हम. नेक्स्ट साइड लेते हैं AB एंड BC. तो AB और BC में रिलेशनशिप क्रिएट करना है तो BC अपॉन AB ले सकते हैं. इसी तरह से BC एंड AC में अगर रिलेशनशिप क्रिएट करना है तो BC अपॉन AC. मैंने ये रिलेशनशिप तो दे दिया साइड्स के बीच में. अब इन साइड्स को मैंने AC को परपेंडिकुलर बोला था, AB को हाइपोटेन्यूज बोला था, BC को बेस बोला था. तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको रेशियो में डिफाइन कर सकते हैं. तो फर्स्ट रेशियो है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड नेक्स्ट BC अपॉन AB इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड AC अपॉन BC इक्वल टू perpendicular upon base. So dear friends, these are three ratios that show the relationship between sides. Basically यहाँ हमारे थ्री वेज हुए थ्री साइड्स में रिलेशनशिप क्रिएट करने के. लेकिन जब थ्री साइड्स हैं तो सिक्स वेज होने चाहिए रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए. सो फर्स्ट हमने जो रेशियो फाइंड किया AC अपॉन AB, तो उसका रेसिप्रोकल लेते हैं AB अपॉन AC. नेक्स्ट हमने जो BC अपॉन AB लिया उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं AB अपॉन BC, एंड नेक्स्ट हमने AC अपॉन AB लिया तो उसको कर देते हैं BC अपॉन AC. जब इन साइड्स को नेम से मेंशन करेंगे तो क्या आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, hypotenuse upon base and hypotenuse upon perpendicular. As here we can see that there are six ratios. These are called trigonometric ratios, and these ratios are mentioned by their particular name. The name of these six ratios are already given in our mathematics, and first of all these name are given by आर्यभट्ट जी. तो उन्होंने पहले रेशियो को जो नाम दिया वो दिया अर्धज्या, एंड सेकंड को कोज्या, एंड थर्ड को स्पटज्या. आफ्टर सम टाइम it is translated in English, and then here the name are given as sine, cos, tan. Okay, these are basically first three ratios, and we can see that the next three ratios are just reciprocal of first three ratios. So let's take a look on these three ratios. So here sine is inverse to the cosec, and cos is inverse to the sec, and tan is inverse to the cot. Just see how it is possible. So first take ratio P upon H, okay, that is sine. Then if we divide this P upon H by 1, then 1 upon P upon H, then H हमारा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, H upon P. और H upon P हम इस लिस्ट में देख सकते हैं किस पर जा रहा है, कोसेक पे. तो उसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, कोसेक. तो यहाँ हम इधर साइड हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है कोसेक है, और नेक्स्ट जो सेकंड साइड है राइट हैंड साइड वो क्या है, 1 अपॉन साइन. तो 1 अपॉन साइन को हम क्या बोल सकते हैं, साइन की पावर -1. ओके, देन वी कैन से दैट cosec is just inverse to the sine, or sine is just inverse to the cosec. So in the same way we can say that sec is just inverse to cos, and cot is just inverse to tan, and vice versa. Here we all have some problem to remember these ratios. कैसे याद रखें इन रेशियोज़ को, तो आई विल गिव यू अ ट्रिक दैट so that you can easily remember these all ratios.
By using code just like pure beauty product Hello Honey Bunny PBPHHB. Okay, so here P upon H is sine, B upon H is cos and P upon B is tan. एंड ऐसे ही अगर इसको उल्टा करते हैं तो क्या आएगा, H अपॉन पी इज कोसेक, H अपॉन बी इज सेक एंड P अपॉन बी इज कॉट. ओके, तो अगर आप इस छोटे से कोड को याद रखेंगे तो कभी भी, अभी नहीं कभी भी आगे भी आप जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे तो इस ट्रिक के थ्रू आप कभी भी इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को भूल नहीं पाएंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे. ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ यूजिंग स्पेसिफिक एंगल्स. अभी तक तो मैंने इसमें थीटा भी यूज़ नहीं किया था, ना बी साइन यूज़ किया था कोई भी, ओनली मैंने साइन कॉस टेन लिए थे जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो. बेसिकली इन सम केसेस वी यूज़ सम एंगल्स, मतलब हमें एंगल्स का मेजरमेंट पता होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. जस्ट लाइक साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2. ओके, तो ये सारा प्री डिफाइंड है और हम इसकी एक टेबल क्रिएट करते हैं और इस टेबल को क्रिएट करने के लिए भी मैं एक ट्रिक देती हूँ जिससे आपको आगे चल के उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो. लेकिन मैं ये जो आगे स्पेसिफिक एंगल्स वाला टॉपिक है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी. So friends, thanks for watching this video and please do like, subscribe and share for watching my next video. Okay, bye bye. Hello dear friends, welcome to my channel Mathematics Magic. It gives me immense pleasure to introduce one more good topic, that is trigonometry, to my viewers. I hope you all must have liked my previous two videos related to linear equations in two variables. So now let's start a new video which will include some topics just like introduction to trigonometry, trigonometric ratio, trigonometric ratio of a specific. Let's start with the core concept before learning trigonometry as a whole. So we must all understand about the triangle and angles. I hope you have studied about the angles and triangle in your earlier classes, but I want to give a short introduction about it. So first, what is angle? Angle are formed by two line segment or raised dash at a common point makes an angle, and that common point is called vertex. मीन्स अगर दो लाइन सेगमेंट किसी डायरेक्शन में जा रही हैं एक ही कॉमन पॉइंट से तो वो क्या बनाती है, एक एंगल बनाती है. और हाँ, अगर दो लाइन सेगमेंट किसी और डायरेक्शन से किसी और डायरेक्शन में जा रही हैं, अदर डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तभी वहाँ उस पॉइंट पर क्या बनता है, एक एंगल बनता है. ओके, now come to the point triangle. The figure formed that is bounded by the three sides are called triangle and it can take several shapes. Okay, किसी भी शेप में हम इसको फॉर्म कर सकते हैं, तीन साइड से बंद होती है, that is called triangle. and एज अ नेम, इसका नेम भी इसकी एक डेफिनेशन देता है, ट्राइंगल दैट हैज़ थ्री एंगल, मीन्स ट्राइंगल हैज़ थ्री एंगल्स. और मैंने पहले ही बताया थ्री साइड्स, दैट देन वी कैन से दैट ट्राइंगल हैज़ थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स. ओके, और किसी भी तरह की कोई भी फिगर एक तरह का पॉलीगन मान लेते हैं जो कि तीन साइड से बंद होता है, जो कि तीन साइड्स रखता है. ओके, और ज़रूरी नहीं है कि इसकी एक यूनिक ही फॉर्म होगी, ये किसी भी फॉर्म में, किसी भी शेप में हम फॉर्म कर सकते हैं इसको. And as we know that triangle has three angles, and if one of the angle is 90 degree, then that triangle is called 90 degree right angle triangle. Okay, now let's move towards the main topic, trigonometry.
Okay, trigonometry is derived from two Greek words, trignon and metron. And trignon means triangle and metron means होता है measurement. Therefore, the measurement of triangle is called trigonometry. And in another word, we can say that the trigonometry is the relationship between sides and angles. Okay. मतलब साइड्स और एंगल्स के बीच में जो रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं वो किसके अंडर आती है? ट्रिग्नोमेट्री के अंडर आती है. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है, वाई वी यूज़ ट्रिग्नोमेट्री. हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ क्यों कर रहे हैं और वेयर वी यूज़ ट्रिग्नोमेट्री. बेसिकली ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं एक ही डायरेक्शन में जाते हैं. एंड हम एक लाइन में इसको बोल सकते हैं, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ओके, हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है, कब काम आएगा. तो लेट्स So friends, to know the application of trigonometry, just think about some common things that we observe daily in our life. Just like multi-story building, mobile tower, and the plane flying in the sky. And usually we see in our daily life many of trees. So just take an example of tree. You are standing at a point and seeing a tree, and the distance between your observation point and the tree is already known, or it can be easily measured with the help of meter scale. If you want to measure the height of tree, then what will be the better way to measure it? To measure the height of tree with the help of meter scale, it is not convenient. Okay, so here we use trigonometry. And basically in trigonometry we use only right triangle, and here the point from where we are looking at the target point is called point of observation, and the line between target point and observation point and the line between base point and the observation point makes an angle that is called theta. Basically we can measure this angle with the help of measuring instrument, but we assume here the theta. And in the picture we can see that the tree makes a 90-degree angle from its base. Friends, the triangle which is created here is an right angle triangle. So the right angle triangle has three sides, obviously three sides and three angles, and each side of right angle triangle is differentiated by its own property. So first the side which is in front of 90-degree angle is called hypotenuse, and you should keep in your mind that the side in front of 90 degrees always called hypotenuse, and hypotenuse is always the largest side of right triangle. Now let's talk about its two sides. So the line that is passing through our observation point to the base of the main object is called base or adjacent side. Adjacent क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से होकर जा रही है और एक एंगल बना रही है, एक एंगल क्रिएट कर रही है. नेक्स्ट है हमारी परपेंडिकुलर. नेक्स्ट साइड 90 डिग्री एंगल क्रिएट करती है बेस पर, सो इट इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर, और इट इज़ कॉल्ड अपोजिट साइड because it is just opposite to the point of observation and the elevation angle. Hope you have cleared your basic concept about the sides of a right angle triangle. Now let's start the topic T ratios, trigonometric ratios. Before starting this point, just remember the definition of trigonometry. क्या कहती है डेफिनेशन? दैट ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल. ओके, so dear friends, let's take a right angle ABC, and as I have already told you about the sides of right triangle, so AC equal to perpendicular, BC equal to base, and AB equal to hypotenuse. And we know that triangle has three angles. The sum of these three angles is equal to 180 degree. As shown here, angle C is equal to 90 degree. So angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree. Angle A plus angle B plus 90 equal to 180 degree. Angle A plus angle B equal to 90 degree. Therefore, we can say that in a right angle triangle, rest two angles are a complementary angle, and they will be acute angle.
So here we create the relationship between angles. So now let's think about the relationship between sides. Obviously triangle has three sides, and I have already told you about these sides. As AB is hypotenuse. Why AB is hypotenuse? हम AB को ही hypotenuse क्यों लेकर चल रहे हैं? AC भी तो hypotenuse हो सकती है, क्यों? It is important thing to remember that the hypotenuse is the side in front of right angle. Right angle के सामने वाली साइड को ही हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस बोलते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आर ट्रायंगल इज इन द सेम पोजीशन में ना हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, किसी भी पोजीशन में हो सकता है, लाइक दिस एंड लाइक दिस. सो द हाइपोटेन्यूस विल बी इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री एंगल. ओके, एंड नेक्स्ट हमारी जो साइड्स रह जाती हैं वो है परपेंडिकुलर एंड बेस. तो इस ट्रायंगल में हमने AC को परपेंडिकुलर बोला है और BC को बेस बोला है. वाई? क्योंकि हमारे जो रेस्ट टू एंगल हैं उसमें हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट B को लिया है, तो B के सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे. एंड द B से जो लाइन हमारी नेक्स्ट जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे. ओके, मीन्स टू से डेट पॉइंट B से 90 डिग्री एंगल तक जाने वाली लाइन क्या होगी? हमारी बेस होगी. ओके, नाउ लेट मी क्लियर द कन्फ्यूज़न दैट अगर हम A को लेते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट तो परपेंडिकुलर क्या होगा? BC, बिकॉज इट इज़ इन फ्रंट ऑफ पॉइंट A, ऑब्जर्वेशन पॉइंट A, एंड AC विल बी base. Okay, or we can say adjacent side. So dear friends, now let's talk about the relationship between these side. कैसे क्रिएट करेंगे? तो सबसे पहले हम किसी भी दो साइड्स को लेकर चलते हैं. लेट्स कंसिडर द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज B, देन परपेंडिकुलर इज AC and hypotenuse is AB and BC is base. So just take two sides AC and AB. AC एंड AB के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना है तो AC अपॉन AB बोल सकते हैं हम. नेक्स्ट साइड लेते हैं AB एंड BC. तो AB और BC में रिलेशनशिप क्रिएट करना है तो BC अपॉन AB ले सकते हैं. इसी तरह से BC एंड AC में अगर रिलेशनशिप क्रिएट करना है तो BC अपॉन AC. मैंने ये रिलेशनशिप तो दे दिया साइड्स के बीच में. अब इन साइड्स को मैंने AC को परपेंडिकुलर बोला था, AB को हाइपोटेन्यूस बोला था, BC को बेस बोला था. तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको रेशियो में डिफाइन कर सकते हैं. तो फर्स्ट रेशियो है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंड नेक्स्ट BC अपॉन AB इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंड AC अपॉन BC इक्वल टू perpendicular upon base. So dear friends, these are three ratios that show the relationship between sides. Basically यहाँ हमारे थ्री वेज हुए थ्री साइड्स में रिलेशनशिप क्रिएट करने के. लेकिन जब थ्री साइड्स हैं तो 6 वेज होने चाहिए रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए. सो फर्स्ट हमने जो रेशियो फाइंड किया AC अपॉन AB, तो उसका रेसिप्रोकल लेते हैं AB अपॉन AC. नेक्स्ट हमने जो BC अपॉन AB लिया उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं AB अपॉन BC. एंड नेक्स्ट हमने AC अपॉन AB लिया तो उसको कर देते हैं BC अपॉन AC. जब इन साइड्स को नेम से मेंशन करेंगे तो क्या आएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, hypotenuse upon base and hypotenuse upon perpendicular. As here we can see that there are 6 ratios. These are called trigonometric ratios, and these ratios are mentioned by their particular name. The name of these 6 ratios are already given in our mathematics. And first of all, these names are given by Aryabhatti. तो उन्होंने पहले रेशियो को जो नाम दिया वो दिया अर्धज्या, एंड सेकंड को कोज्या, एंड थर्ड को स्पटज्या. आफ्टर सम टाइम it is translated in English, and then here the name are given as sine, cos, tan. Okay, these are basically first 3 ratios, and we can see that the next 3 ratios are just reciprocal of first 3 ratios. So
let's take a look on these three ratios. So here sine is inverse to the cosec, and cos is inverse to the sec, and tan is inverse to the cot. Just see how it is possible. So first take a ratio p upon h, okay, that is sine. Then if we divide this p upon h by 1, then 1 upon p upon h, देन h हमारा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा h अपॉन p, और h अपॉन p हम इस लिस्ट में देख सकते हैं किस पर जा रहा है, कोसेक पे, तो उसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, कोसेक। तो यहाँ हम इधर साइड हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है कोसेक है, और नेक्स्ट जो सेकंड साइड है राइट हैंड साइड वो क्या है, 1 अपॉन साइन। तो 1 अपॉन साइन को हम क्या बोल सकते हैं, साइन की पावर -1, ओके। देन we can say that cosec is just inverse to the sine, or sine is just inverse to the cosec. So in the same way we can say that sec is just inverse to cos, and cot is just inverse to tan, and vice versa. Here we all have some problem to remember these ratios. कैसे याद रखें इन रेशियोज़ को, तो आई विल गिव यू अ ट्रिक दैट so that you can easily remember these all ratios by using code just like Pure Beauty product Hello Honey Bunny, PBP HHB, okay. तो here P upon H is sine, B upon H is cos, and P upon B is tan. एंड ऐसे ही अगर इसको उल्टा करते हैं तो क्या आएगा, h अपॉन पी इज कोसेक, h अपॉन बी इज सेक, एंड p अपॉन बी इज कॉट, ओके। तो अगर आप इस छोटे से कोड को याद रखेंगे तो कभी भी, अभी नहीं कभी भी आगे भी आप जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे तो इस ट्रिक के थ्रू आप कभी भी इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को भूल नहीं पाएंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे, ओके। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ यूजिंग स्पेसिफिक एंगल्स। अभी तक तो मैंने इसमें थीटा भी यूज़ नहीं किया था, ना बी साइन यूज़ किया था कोई भी, ओनली मैंने साइन कॉस टेन लिए थे जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। बेसिकली इन सम केसेस वी यूज़ सम एंगल्स, मतलब हमें एंगल्स का मेजरमेंट पता होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जस्ट लाइक साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ओके। तो ये सारा प्री डिफाइंड है और हम इसकी एक टेबल क्रिएट करते हैं, और इस टेबल को क्रिएट करने के लिए भी मैं एक ट्रिक देती हूँ जिससे आपको आगे चल के उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मैं ये जो आगे स्पेसिफिक एंगल्स वाला टॉपिक है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। So friends, thanks for watching this video, and please do like, subscribe and share for watching my next video. Okay, bye bye.